वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है EMRS के जो साथी ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए, जो कि है सैलरी के बारे में अपडेट। तो सैलरी के बारे में अपडेट है कि उनकी जो सैलरी है वो जुलाई के महीने में ही आ जाएगी, और उसके रिगार्डिंग आज एक लेटर जारी हुआ है नेस्ट की तरफ से, और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये टू द कमिश्नर, मेंबर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, स्टेट UT EMRS स्टेट सोसाइटी। तो रिलीज ऑफ सैलरी ऑफ न्यूली रिक्रूटेड टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। Sir, ma'am, this office has received queries from various state societies regarding the process for release of salary of newly recruited staff. In this regard, the procedure to be followed for release of salary shall be as follows. Onboarding of the employees. फॉर ऑनबोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब ऑनबोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब एम्प्लॉयज़ का डेटा एक पोर्टल पर फीड करने के लिए। ऑनबोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका एक HRMS पोर्टल होगा, उस पोर्टल पे डेटा सबसे पहले फीड होगा और फिर उसके बाद सैलरी आनी शुरू होती है। तो जैसे मैंने आपको पहले HDFC वाले वीडियो में बताया है कि EHRMS जो भारत सरकार की साइट है उस पर डेटा उस पर भी मतलब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका डेटा फीड किया जाता है, तो उसके थ्रू भी पेरोल मॉड्यूल वर्क करता है। बट यहाँ पे HDFC के साथ MOU किया गया है, तो HDFC उन जो HRMS फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर। तो ऑनबोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, ए वेब लिंक विल बी होस्टेड ऑन MIS HRMS पोर्टल फॉर capturing the data of employees who have reported for joining by using their mobile number provided at the time of filling of exam form can log in and fill the relevant details। मतलब एक वेब लिंक क्रिएट किया जाएगा, एक फॉर्म क्रिएट किया जाएगा HRMS सॉल्यूशन जो कि HDFC प्रोवाइड करा रहा है यहाँ पर नेस्ट को, उसमें मोबाइल नंबर से भी लॉगिन कर सकते हैं। OTP वगैरह आएगा, और मोबाइल नंबर कौन सा वाला इस्तेमाल होना है, जो आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए दिया था उस मोबाइल नंबर को आपको बंद नहीं करना है, उस मोबाइल नंबर के थ्रू आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं। आफ्टर फिलिंग ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, स्टेट सोसाइटी ऑथराइज ऑफिसर विल रिव्यू एंड अप्रूव द फॉर्म। फिर उसके बाद आप उस एग्ज़ाम फॉर्म जो HRMS फॉर्म है उसको फिल कर देंगे, और फिल कैसे होगा, वो मोबाइल नंबर से लॉगिन होकर फिल होगा। फिर उसके बाद जो आपके स्टेट सोसाइटी के जो ऑफिशियल्स होंगे, यानी कि स्टेट सोसाइटी के जो भी जिम्मेदार ऑफिशियल होंगे, ऑथराइज ऑफिसर होंगे, वो उसको देखेंगे एंड अप्रूव द फॉर्म, और फॉर्म को अप्रूव करेंगे। सैलरी विल नॉट बी प्रोसेस अंटिल स्टेट सोसाइटी अप्रूव द फॉर्म, और सैलरी तब तक प्रोसेस नहीं होगी जब तक स्टेट सोसाइटी का ऑफिसर उसको अप्रूव ना करे। तो सबसे पहले एक लिंक क्रिएट होगा, लिंक वो आने वाला होगा, वो जल्द ही, मैं आपको बार बार बताता हूँ, 21 तारीख से सैलरी बननी शुरू हो जाती है, तो वो काम जो है वो पहले ही हो जाना चाहिए। मैंने HDFC वाले वीडियो में बताया था, पेरोल मॉड्यूल पहले ही क्रिएट हो जाना चाहिए, तभी उसके बाद आपकी सैलरी आ सकती है। तो इन्होंने काफ़ी तेज़ी से काम किया है, तो पेरोल मॉड्यूल भी आई होप क्रिएट कर लिया होगा HDFC बैंक ने। तो सबसे पहले HRMS का जो पोर्टल बनेगा, उस पोर्टल में आप लोगों का डेटा फीड होना है। डेटा फीड होने के लिए एक लिंक आएगा आपके स्कूल में या मोबाइल नंबर पर या व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो भी होंगे, उस पर लिंक आएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे अपने मोबाइल नंबर और OTP के माध्यम से। मोबाइल नंबर कौन सा, जो फॉर्म फिल करते हुए फीड किया था, उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप उस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपना डिटेल्स फिल करेंगे, और स्टेट सोसाइटी के जो ऑफिशियल्स हैं उसको रिव्यू करेंगे कि हाँ, इस बंदे ने सच में ज्वाइन किया है या नहीं किया है, ये डेटा सही है या नहीं सही है। फिर उसके बाद वो उसको अप्रूव करेंगे। जब तक स्टेट सोसाइटी के ऑफिशियल्स को अप्रूव नहीं करते हैं, सैलरी प्रोसेस नहीं होगी। अगला पेरोल प्रोसेसिंग होगा। तो सबसे पहले तो ऑनबोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, मतलब एम्प्लॉयज़ का डेटा जो है HRMS पोर्टल पर अपलोड होना। दूसरा है पेरोल प्रोसेसिंग। तो पेरोल मॉड्यूल कैसे काम करेगा, देखिए, पेरोल विल बी प्रोसेस थ्रू HRMS एट नेस्ट लेवल। आपने HRMS पर अपना डेटा जो है वो फीड कर दिया है, फिर उसके बाद पेरोल बनेगा HRMS की साइट पर नेस्ट लेवल पर। और स्टेट सोसाइटी मस्ट इंश्योर द अटेंडेंस इज ड्यूली फिल्ड बाय EMRS इन HRMS पेरोल सॉफ्टवेयर बाय 25 ऑफ एवरी मंथ। और फिर उसके बाद स्टेट सोसाइटीज़ को ये इंश्योर करना है कि जितने EMRS स्कूल है, जैसे मैंने बताया था कि आपको KVS में UBI का पेरोल मॉड्यूल होता है, और UBI पोर्टल पर उनको अटेंडेंस वगैरह फिल करनी होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी अपडेट होती है। तो यहाँ पे HRMS को जो
HRMS सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा है HDFC, उसमें EMRS को मतलब हर एक स्कूल को अपनी जो अटेंडेंस है टीचर्स की वो फिल करनी होगी बाय 25 ऑफ एवरी मंथ, यानी कि हर महीने के 25 तारीख तक। विदाउट अटेंडेंस रिकॉर्ड सैलरी विल नॉट बी प्रोसेस्ड, और बिना अटेंडेंस रिकॉर्ड की सैलरी प्रोसेस नहीं होगी। अगर आप अटेंडेंस फिल नहीं करते हैं 25 तारीख तक तो आपकी सैलरी प्रोसेस नहीं होगी। फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स टिल द time state society make schools take up the payroll process, मतलब till the initial for the initial period of few months, मतलब पहले कुछ महीनों के लिए till the time state societies make schools take up the payroll processing will be done at next level and only basic and DA will be released। इसमें क्या होगा, जब तक पहले कुछ महीनों में जब तक स्टेट सोसाइटीज़ जो हैं टिल द टाइम स्टेट सोसाइटी मेक स्कूल्स टेक अप द पेरोल प्रोसेसिंग, मतलब स्टेट सोसाइटी स्कूल्स को इस चीज़ के लिए तैयार ना कर दें, यानी कि स्कूल मतलब सीधी सी बात है, पेरोल मॉड्यूल पे आप लोगों को काम करना है तो उसके रिगार्डिंग वर्कशॉप देनी होगी, ट्रेनिंग देनी होगी, तो स्कूल वाले तो पहले से तो पता नहीं होगा कैसे काम करना है, तो स्टेट सोसाइटीज़ को उस चीज़ के लिए तैयार कर लेना है स्कूल्स को, यानी कि ट्रेनिंग वगैरह देकर। और जब तक ये सब पेरोल प्रोसेसिंग नहीं हो जाती है, मतलब उनको पता नहीं चल जाता है स्कूल वालों को, पेरोल प्रोसेसिंग तब तक नेक्स्ट लेवल पे की जाएगी, यानी कि हेडक्वार्टर लेवल पे की जाएगी, और सिर्फ बेसिक और डीए आपको दिया जाएगा, यानी कि बेसिक और डीए रिलीज़ किया जाएगा, और कोई मतलब एचआरए, आपका स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, रिमोट लोकेलिटी अलाउंस, ये सब चीज़ें जो हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, टीए वगैरह, डीए ऑन टीए वगैरह, ये सब रिलीज़ नहीं किया जाएगा, ओनली बेसिक और डीए आपका रिलीज़ किया जाएगा। ये ध्यान रखना है, जब तक पहले कुछ महीनों तक ये स्कूल वगैरह इसको अकोमोडेट ना कर लें, स्कूल वगैरह को पता ना चल जाए कि कैसे ये काम होना है पेरोल प्रोसेसिंग का काम, तो इसके लिए आपकी वर्कशॉप वगैरह हो, स्टेट सोसाइटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करनी होगी। वो सब करा के जब स्कूल तैयार हो जाएंगे उस चीज़ के लिए, और स्कूल अपने लेवल पे अटेंडेंस वगैरह फिल करना शुरू कर देंगे, तो फिर पूरी आपकी सैलरी आना लगेगी। बट शुरू में कुछ महीने के लिए आपकी जो पेरोल प्रोसेसिंग होगी आपको कि वो नेक्स्ट लेवल पे होगी, यानी कि हेडक्वार्टर लेवल पे होगी, और सिर्फ बेसिक और डीए दिया जाएगा। इस दौरान आपको टीए, डीए ऑन टीए, एचआरए, अगर आप मतलब कहीं हार्ड लोकेशन पे है तो एसटीए, आरएलए, ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। फिर उसके बाद आफ्टर स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ एचआरएमएस, यानी कि जब एचआरएमएस पूरी तरीके से लागू हो जाएगा स्कूलों में, यानी कि सबको पता चल जाएगा कैसे ये स्कूल लेवल पे ये काम होना है, उसके बाद क्या होगा देखिए, पेरोल प्रोसेसिंग विल बी डन एट स्कूल लेवल एंड सैलरी विल बी क्रेडिटेड एट नेक्स्ट लेवल ऑन द बेसिस ऑफ पेरोल प्रोसेस बाय रेस्पेक्टिव स्कूल। अब देखिए, वो वर्कशॉप वगैरह हो गई, ट्रेनिंग वगैरह दी जा चुकी है, स्कूलों को पता चल गया है कि पेरोल प्रोसेस कैसे करना है, यानी पेरोल मॉड्यूल पर वर्क कैसे करना है। तो उसके बाद क्या होगा, आफ्टर स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ एचआरएमएस, यानी कि एचआरएमएस के बारे में पूरी जानकारी सबको हो गई है कैसे इस पर काम होना है। उसके बाद क्या होगा, पेरोल प्रोसेसिंग जो कि नेक्स्ट लेवल पे हो रही थी, आपको बेसिक और डीए दिया जा रहा था सिर्फ, अब क्या होगा, पेरोल प्रोसेस विल बी डन एट स्कूल लेवल। पेरोल प्रोसेस जो है वो स्कूल लेवल पर किया जाएगा, यानी कि आपकी जो अटेंडेंस वगैरह चीज़ें हैं और आपकी एसडीए, आरएलए और टीए, डीए ऑन टीए, ये सब चीज़ें जो हैं ये सब स्कूल लेवल पे फिल की जाएंगी। पेरोल प्रोसेस विल बी डन एट स्कूल लेवल, ये सब काम जो है स्कूल लेवल पे की जाएगी। इसमें होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपकी पूरी एक एक्सेल शीट होती है, इसमें पूरे महीने की अटेंडेंस फिल होती है, उसमें आपकी बेसिक फिल, एक एक्सेल शीट में सारे टीचर्स के नेम होते हैं, उसमें एक्सेल शीट में आपकी बेसिक भरा जाता है, डीए भरा जाता है, टीए ऑन डीए भरा जाता है, अगर रेसिडेंशियल अलाउंस मिलेगा तो आरए भरा जाएगा, अगर एचआरए मिल रहा है तो एचआरए भरा जाएगा, अगर आप हार्ड लोकेशन पे हैं तो एसडीए भरा जाएगा, आरएलए भरा जाएगी, ये सब चीज़ें भर के वो पेरोल मॉड्यूल पे उसको एक्सेल शीट को अपलोड करना होता है। तो इसके लिए आपको ट्रेनिंग देनी होगी, जब तक वो ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो ये सब काम नेक्स्ट लेवल पर करेंगे और सिर्फ आपको बेसिक और डीए देंगे। जब ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी कैसे काम होना है, फिर उसके बाद ये सब काम स्कूल लेवल पे होगा। देखिए, पेरोल प्रोसेसिंग विल बी डन एट स्कूल लेवल एंड सैलरी विल बी रिलीज एट नेक्स्ट लेवल। ये आपने पेरोल मॉड्यूल पर इसको अपलोड कर दिया, एक्सेल शीट को बनाकर अपनी सैलरी, मतलब पूरे महीने की पूरे स्टाफ की सैलरी बन के आपने उस एक्सेल शीट को पेरोल मॉड्यूल पर अपलोड कर दिया है। फिर उसके बाद क्या होगी, सैलरी जो प्रोसेस होगी वो नेक्स्ट लेवल पे होगी, यानी कि आपने अपलोड कर दिया, अब जो पैसा आना है वो नेक्स्ट लेवल पे होगा एंड विल बी रिलीज एट नेक्स्ट लेवल ऑन द बेसिस ऑफ पेरोल प्रोसेस बाय रेस्पेक्टिव स्कूल। जो पेरोल प्रोसेस हुआ है
स्कूलों के द्वारा, उसके बेसिस पर नेक्स्ट लेवल से सैलरी रिलीज़ होगी। यानी कि स्कूल लेवल पे जो सैलरी अपलोड की गई है एक्सेल शीट बना के, मैं जैसे आपको बता रहा था, वो जो सैलरी है वो नेक्स्ट से आपके अपलोड होगी। फिर उसके बाद उसमें जो एक्सेल शीट अपलोड होती है उसका जो वो होता है, मतलब लॉगिन आईडी पासवर्ड होता है, वो सिर्फ प्रिंसिपल के पास होता है या ओएस जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है स्कूल का, उसके पास होता है। यहाँ पे अकाउंटेंट आपके पास है तो अकाउंटेंट के पास होगा। अरियर शैल बी पेड स्ट्रीमलाइन अरियल शैल बी पेड आफ्टर स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पेरोल एट स्कूल लेवल। और जैसे ही स्कूल लेवल पे पेरोल मॉड्यूल पूरी तरीके से लागू हो जाएगा, उसके बाद जैसे आपका मैंने बताया ना कि अभी तक शुरू के कुछ महीने में सिर्फ आपको बेसिक और डीए मिलेगा, तो फिर उसके बाद जो डीए ऑन टीए हैं, टीए है, एसडीए, आरएलए, एचआरए, ये सब चीज़ें जो हैं और आरए वगैरह, ये सब चीज़ें आपको अरियर के रूप में बाद में पूरा पैसा मिल जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट है रिलीज़ ऑफ सैलरी। तो रिलीज़ ऑफ सैलरी में क्या होने वाला है इसमें आपको बता देते हैं। देखिए सैलरी विल बी रिलीज बाय नेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ पेरोल प्रोसेस थ्रू एचआरएमएस ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ। यानी कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ मंथ में जो भी पेरोल प्रोसेस हुआ, यानी कि 25 तारीख से शुरू होकर आखिरी महीने के आखिरी तक आपको वो चीज़ें जो हैं अपलोड कर देनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग सैलरी जो है नेस्ट के द्वारा रिलीज़ की जाएगी। सैलरी विल बी क्रेडिटेड इन एचडीएफसी अकाउंट ओनली, और सैलरी जो है एचडीएफसी अकाउंट में ही मिलेगी। इट इज़ आल्सो क्लैरिफाइड द सैलरी ऑफ न्यूली रिक्रूटेड स्टाफ ज्वाइन इन मंथ ऑफ जून विल बी रिलीज्ड इन जुलाई 2024 अलॉन्ग विद अरियर्स इन ऑफ जून 2024। और जून महीने की जो सैलरी है, जून की महीने सैलरी तो किसी को मिली नहीं है, तो जून में जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया था उनकी जून की महीने की सैलरी जुलाई की महीने की सैलरी के साथ मिलकर मिलेगी। यानी कि जून की प्लस जुलाई की सैलरी एक साथ मिलकर आएगी। लिस्ट ऑफ एचडीएफसी ऑफिशियल हैज़ बीन ऑलरेडी बीन शेयर्ड विद स्टेट सोसाइटीज़ एंड द सेम इज़ एनक्लोज्ड हेयर विद फॉर रेफरेंस। और लिस्ट ऑफ एचडीएफसी ऑफिशियल की ये शेयर की जा चुकी है पहले। दिस इशूज विद अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, और हमारे केसी मीना जी की पर सिग्नेचर है। तो आई होप आपको मैंने क्लियर कर दिया है किस प्रकार से आपकी सैलरी का डिसबर्समेंट होना है। पहले आपका ऑनबोर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि एक लिंक क्रिएट होगा, लिंक के माध्यम से आप लोग मोबाइल नंबर के माध्यम से उस लिंक पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद ओटीपी वगैरह के माध्यम से फिर उसका अपना डेटा फिल करेंगे, स्टेट सोसाइटी उसको ऑथराइज़ करेगी। फिर उसके बाद पेरोल प्रोसेसिंग, जब तक आप लोगों को ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी जाती है अकाउंटेंट वगैरह की पेरोल प्रोसेसिंग कैसे होनी है, तो पेरोल प्रोसेसिंग तब तक नेक्स्ट लेवल पे ही होगी और आपको सिर्फ बेसिक और डीए दिया जाएगा। यानी कि आपको टीए, डीए और टीए, एचआरए वगैरह, आरए वगैरह ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। अभी सिर्फ बेसिक प्लस डीए मिलेगा। आफ्टर स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ एचआरएमएस, जैसे जैसे स्कूल्स के जो प्रिंसिपल हैं या अकाउंटेंट वगैरह उनको ट्रेनिंग मिल जाएगी एचआरएमएस पर वर्क करने की, फिर उसके बाद ये जो सैलरी अटेंडेंस वगैरह जो लॉक होने का काम है, पेरोल प्रोसेसिंग का जो काम है, ये सभी स्कूल लेवल पे होगा और सैलरी का जो डिसबर्समेंट होगा वो नेक्स्ट लेवल पर होगा, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था। फिर उसके बाद जो पिछले महीनों का अरियर है, यानी कि टीए है, डीएनटी है, आरए है, एचआरए है, ये सब का जो अरियर है ये आपको स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ पेरोल मॉड्यूल के बाद आपको मिलना, जैसे जैसे स्कूल लेवल पर होना शुरू हो जाएगा काम, फिर उसके बाद आपको इसका अरियर के रूप में आपको मिल जाएगा। और रिलीज़ ऑफ सैलरी जो है वो आपको एचडीएफसी बैंक अकाउंट में होगी, और जो एचआरएमएस पर आप लास्ट वर्किंग डे पे आपका जो पेरोल प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट के द्वारा सैलरी का डिसबर्समेंट होगा। और जून में जिन लोगों ने ज्वाइन किया था, जून की सैलरी का डिसबर्समेंट आपको जुलाई की सैलरी के साथ होगा, यानी कि आपको जो जुलाई में सैलरी मिलेगी, जून प्लस जुलाई की सैलरी आपको एक साथ मिलेगी। तो आप लोग एचडीएफसी के जो भी बैंक अकाउंट खोलने का काम आपके स्कूल लेवल पे चल रहा है उसको आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं या कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बाकी आप लोग सिस्टम में ऐड हो ही चुके हैं, तो सिस्टम में अब आपको ज़्यादा जानकारी सिस्टम के माध्यम से ही मिलती रहती है, तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। और इसके रिगार्डिंग पेरोल मॉड्यूल कैसे वर्क करता है तो मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई क्वेरीज है तो आप अपनी समस्या रख सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर। अगर आपको हमारा टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है तो आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन देखिएगा, उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।